कैश एंड कैरी वैन में जो कि रकम मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है बैंकों को, इसमें 30 करोड़ रुपए मौजूद थे और तमाम तर नकदी लूटी गई। जी ये एक इंटरप्रोफेशनल गैंग है जो एक्सपर्ट है बैंक रॉबरीज का। उनका टारगेट यही होता है कि बड़ी बड़ी जो कैश होता है उनको ये वारदात करते हैं। अपने गार्ड्स ये कंपनीज में एम्प्लॉय करते हैं। 15 करोड़ से नीचे से वारदात ही नहीं करते। मोहम्मद अली पहले भी 20-25 केसेस में ये इन्वॉल्व रहा है। इसके सिर्फ अपने 4 से 5 बेंगलोज हैं और 3 इसने शादियां की हुई हैं। सिक्योरिटी कंपनी का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता? जो सिक्योरिटी कंपनीज है उनकी तो स्क्रूटनी बड़ी सख्त होनी चाहिए। यहाँ पे ट्रैवल भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो कोई ना कोई कवर तो लिया होगा। मुख्तलिफ बैग्स हैं, उसमें इस रकम को जो है वो रखा गया है जो कि तकरीबन 20 करोड़ रुपए के करीब है। ये बड़ा एक मुनज़्ज़म ऑर्गेनाइज ग्रुप है जिसमें कम से कम 15 से 20 लोग शामिल हैं। एक तिजोरी है वो भी मिली है और एक मास्क है। इन वारदातों में इस्तेमाल किया जाता है ताकि इनकी अपनी शनाख्त छुपा सकें। अस्सलाम वालेकुम, कराची से मैं हूं शामिर खान और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। कराची डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में एक डकैती की वारदात हुई जिसमें कैश एंड कैरी वैन को लूटा गया और इस कैश एंड कैरी वैन में जो कि रकम मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है बैंकों को, इसमें 30 करोड़ रुपए मौजूद थे और तमाम तर नकदी लूटी गई। सिक्योरिटी गार्ड इस वारदात में जो कि जिसको क्रू चीफ कहा जाता है इस कैश एंड कैरी वैन का, वो इसमें मुलविस पाया गया था। इस वारदात के बाद ही हमने देखा था कि टेक्निकल बुनियादों पे इस केस की तफ्तीश शुरू की गई थी। अब एक अहम मुल्ज़िम को गिरफ़्तार भी कर लिया गया है। बड़ी तादाद में जो है रकम भी रिकवर कर ली गई है जो कि लूटी गई थी। तमाम तर तफसीलात जानते हैं। DIG वेस्ट इरफान बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, शुक्रिया आपके टाइम का। थोड़ा सा बताइएगा इस वारदात के हवाले से। बहुत बड़ी वारदात थी, कैसे अब तक पता चल सका आप लोगों के प्लान कैसे की गई? क्योंकि एक सिक्योरिटी गार्ड जो कि उसी कैश एंड कैरी वैन में था और फिर बासानी लूटमार भी की, दीगर सिक्योरिटी गार्ड्स को उन्होंने जो है वो जरगमाल भी बनाया। जी ये एक इंटरप्रोफेशनल गैंग है जो एक्सपर्ट है बैंक रॉबरीज का। और ये लोग बेसिकली करते ही बैंक्स की रॉबरीज हैं। उसमें कभी कभी ये इस तरह भी करते हैं कि जो बैंक्स के अंदर गार्ड्स के साथ मुलवस होके उनके जो वॉल्ट्स होते हैं उनको सिलेंडर्स के ज़रिए काट के उसकी भी वारदातें करते हैं। और अभी तक ये 20 से 25 इस तरह की वारदातें कर चुके हैं। और उनका टारगेट यही होता है कि बड़ी बड़ी जो कैश होता है उनको ये वारदात करते हैं। अपने गार्ड्स ये कंपनीज़ में एम्प्लॉय करते हैं और उन एम्प्लॉज़ के ज़रिए पर ये रेकी करते हैं और अल्टीमेटली वारदात करते हैं। उस वारदात में उन्होंने यही किया। जो कैश वैन का जो चीफ क्रू था उसको अपने साथ मिलाया जिसका नाम वाजिद था। और ये फिर सुबह को 9 बजे जोहराबाद की हद में जब ये अपने सेंटर से कैश लेके आ रहे थे बैंक में ट्रांसफ़र करने के लिए, सुबह को 9 बजे इन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ ये मुल्ज़िम आए और उन्होंने फिर इस वैन को उस वाजिद की मदद से लूटा, जिसकी रकम टोटल रकम जो उन्होंने लूटी है वो 30 करोड़ के लगभग थी। उसके बाद फिर मैंने एक टीम बनाई SSB सेंट्रल की सरबराही में और मैं समझता हूँ कि बड़ी ज़बरदस्त तरीके से, बड़ी प्रोफेशनल तरीके से उन्होंने उसको हैंडल किया। और विद इन फ्यू डेज़ आपने देखा कि हमने मेन जो इसका चीफ गैंग का जो ऑर्गेनाइज़र था और जो मेन आदमी था उसको हमने अरेस्ट किया। और हमने अभी तक 20 करोड़ रुपए, 30 करोड़ में से 20 करोड़ की रकम जो है वो अब तक हम बरामद कर चुके हैं। हमारी टीमें पारा चिनार भी गई हुई हैं, दूसरे शहरों में भी गई हुई हैं। बाकी मुल्ज़िमान की तलाश में जल्दी हम उनको भी गिरफ़्तार कर लेंगे। इरफान साहब, हमने CCTV भी देखी थी, उसमें एक वीगो गाड़ी इस्तेमाल की गई थी और जिस तरह आप बता रहे हैं कि 20 करोड़ रुपए जो रिकवर भी हो गए, 30 करोड़ रुपए की डकैती हुई थी। ये मजमूई तौर पे गैंग था कितना बड़ा और जो ये बरामद की जाने वाली रकम है या फिर जो लूटी गई रकम है उसको डिस्ट्रीब्यूट इन्होंने किस तरह करना था? साथ साथ जो गैंग का सरगना है मोहम्मद अली, उसके हवाले से भी बताइए। जी ये मोहम्मद अली पहले भी 20-25 केसेस में ये इन्वॉल्व रहा है और ये जेल भी जा चुका है, फिर बेल पे आता रहा है, फिर अभी कुछ केसेस में ये रुपोश भी है। तो ये बड़ा ही ये खुद ऑर्गेनाइज करता है। और कराची में इसके सिर्फ अपने 4 से 5 बेंगलोज हैं और 3 इसने शादियां की हुई हैं और एक बड़ी लग्जरियस टाइप की लाइफ गुजारना चाह भी रहा है और गुजारता भी है। और इसके पास जिस गाड़ी में इसने वारदात की है वो खुद एक विगो ब्लैक कलर की वो इसने यूज़ की है और एक और गाड़ी भी इन्होंने वारदात के बाद यूज़ की है, वो भी हमने रिकवर कर ली है। तो ये ऑर्गेनाइज ये करता है। फिर ये आगे से फिर उसमें इस वारदात में भी इसने 3 मुल्ज़िमों को इसने बाकी डिस्ट्रीब्यूशन करनी थी, 3 से 4 मुल्ज़िमों को, और 3 से 4 मुल्ज़िम जो है बाकी की रकम लेके चले गए थे। तो जो इसके पास रकम थी जो उसने आगे डिस्ट्रीब्यूट करनी थी वो हम रिकवर कर लिए। इरफान साहब, ये भी बताइएगा वाजिद के हवाले से जो कि चीफ क्रू था वहाँ पे,
जिसने मदद भी की इसको। इसके हवाले से एक सिक्योरिटी कंपनी से कोई रब्ता किया गया है कि मतलब चेक एंड बैलेंस नहीं था, इस तरह से एक मुल्ज़िम बाकायदा प्लांट किया गया इस वारदात के लिए। तो सिक्योरिटी कंपनी का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता, कौन भर्ती हो रहा है, किसको रखने, कहाँ से रखने? देखिए, इसकी तो हम पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये भी तो हो सकता है कि ये जो 30 करोड़ रुपए हैं किसी टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। ये कहीं पे भी इस तरह की वारदात करके लोग इसको टेररिज्म में भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो सिक्योरिटी कंपनीज है उनकी तो स्क्रूटनी बड़ी सख्त होनी चाहिए। हमने पास्ट में लेटर्स लिखे हैं। अनफॉर्चुनेटली गार्ड्स जो एम्प्लॉई होते हैं वो ठीक नहीं होते, क्रिमिनल्स होते हैं, उनकी मेंटल हालत ठीक नहीं होती, उनका जो भर्ती का तरीका होता है वो भी ठीक नहीं होता। तो इसको तो एक बड़े ही हायर लेवल पे इसको स्क्रूटनाइज करना चाहिए। हम तो इसको लिखते हैं और अब एक दफ़ा फिर लिखेंगे और इसको अंडर इन्वेस्टिगेशन कंपनी को लेके आएंगे, देखते हैं कि क्या उनकी कोई गलती तो नहीं है। क्योंकि इतनी बड़ी वारदात, क्योंकि ये जो गैंग हमने पकड़ा है इस वक्त, या जिसको हम बाकी लोगों को पकड़ने जा रहे हैं, तो ये तो कम से कम 15 करोड़ से नीचे से वारदात ही नहीं करते। जो भी इनकी पिछली वारदातें हैं वो सारी इतनी हैं। कोयटा में इन्होंने वारदात की है, पेशावर में इन्होंने वारदात की है, 2021 में कराची में पहले इन्होंने वारदात की है, जो कम से कम 15 करोड़ की तो वो वारदात है। तो ये 15 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ से ज़्यादा वारदातें ही करते हैं। तो हमें तो ये भी शक है कि शायद ये टेररिज्म में भी यूज़ हो सकती हैं। तो ये जो सिक्योरिटी कंपनी ये काम करती हैं, कैश एंड कैरी का काम करती हैं, या जो गार्ड्स एम्प्लॉय करती हैं बैंक्स के ऊपर, अगर वही लोग इसको कर रहे होंगे, सपोर्ट कर रहे होंगे, इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे, तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही डेंजरस है और बहुत ही अलार्मिंग है। और हम इसको हायर लेवल पे भी लेके जाएंगे और इसको अंडर इन्वेस्टिगेशन भी लेके आएंगे। आखिरी सवाल है इरफान साहब, मोहम्मद अली का आपने बताया है कि इसके 4-5 बेंगलो भी हैं, 2-3 शादियाँ भी हैं। यहाँ पे इसने कवर क्या लिया हुआ था? क्योंकि यहाँ पे रह भी रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ कर रहा है कि ईज़िली यहाँ पे ट्रैवल भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो कोई ना कोई कवर तो लिया होगा कि कोई काम कर रहा था, कोई बिजनेस कर रहा था। यहाँ पे कितने अरसे से था? नहीं, कोई काम फ़िलहाल हमारे नज़दीक तो, क्योंकि अभी हमने उसको पकड़ा है, हम इसको इंट्रोगेट कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इसकी ट्रैवल हिस्ट्री भी हम देखेंगे और सारा इसका हम देखेंगे क्या है, इसके फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। लेकिन अभी तक यही लगता है कि ये इतना ऑर्गेनाइज्ड है और इतना यानी कि इंटेलिजेंट है और ओवर कॉन्फिडेंट है कि उसको पता था कि मैं अरेस्ट नहीं हो सकता। जी हाँ, और अगर हो भी जाता है तो आपको पता है जल्दी फिर बेल पे भी आ जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट मुल्जिम था जिसका कॉन्फिडेंस तोड़ा है पुलिस ने और इसको गिरफ्तार किया है। क्या क्या चीज़ें बरामद हुई इन मुल्ज़िमान के पास से? जो रकम बरामद हुई वो भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, जो कि तकरीबन 6 से 7 मुख्तलिफ बैग्स हैं, उसमें इस रकम को जो है वो रखा गया है, जो कि तकरीबन 20 करोड़ रुपए के करीब है। इसके साथ साथ जो कटर्स और दीगर औज़ार जो मिले, जो कि मुल्ज़िमान की जानिब से इस्तेमाल किए जाते थे वारदातों में, बैंक डकैतियों में या फिर दीगर लॉकर्स को तोड़ने के लिए, ये तमाम तर चीज़ें भी यहाँ पे मौजूद हैं। एक तिजोरी है वो भी मिली है और एक मास्क है, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कि बोला जाता है कि इन वारदातों में इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे डकैती की जाती है ताकि इनकी अपनी शनाख्त छुपा सकें। मुनज़्ज़म गैंग है जो कि करोड़ों रुपए की हर वारदात करता है, इससे छोटी कोई वारदात नहीं की जाती। और ये तमाम तर सामान जो कि बरामद हुआ है इसको इस्तेमाल किया जाता है डकैती की वारदात में। एसएसपी सेंट्रल डॉक्टर इमरान भी हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान साहब, इस हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा। नंबर प्लेट भी हम देख रहे हैं यहाँ पे पड़ी है, 2 गाड़ियाँ भी थी, इनकी अभी तक कोई तफसीलात मिली? जी बिल्कुल, देखिए ये दोनों गाड़ियाँ इन्होंने वारदात में इस्तेमाल की हुई हैं। जो इनिशियल हमारे पास सीसीटीवी आई थी उसमें सिर्फ एक गाड़ी नज़र आ रही थी। लेटर ऑन जब हमारी टीम ने इस पर काम स्टार्ट किया, पूरी रूट मैपिंग की, सीसीटीवी कलेक्ट किए, तो हमें डिस्कवर हुआ कि इसके साथ एक दूसरी गाड़ी भी है। तो दोनों गाड़ियों को हमने आइडेंटिफाई किया। नंबर प्लेट्स बेसिकली ये चेंज करते रहते हैं। इनिशियल स्टेज पे भी जब इन्होंने वारदात कर रहे थे तो इन्होंने बैक साइड पे फेक नंबर प्लेट लगाई हुई थी और फ्रंट पे भी डिफरेंट नंबर थी। इसी तरह जो दूसरी गाड़ी है उसमें और रजिस्टर्ड नहीं थी, वो अप्लाइड फार है, उस पर अप्लाइड फार का नंबर लगा हुआ था। तो बेसिकली ये उस तरह इनके पास डिफरेंट नंबर प्लेट्स होती हैं। दीगर आपने हालात देखे हैं तो ये बेसिकली बैंक डकैतीज़ में भी रहे हैं। इसी तरह से जो बैंक के लॉकर्स होते हैं उनको भी ये काट के, स्पेशली ड्यूरिंग मुहर्रम, ईद डेज़, इस तरह के टाइम पे, तो ये प्रीवियसली गुज़श्ता कई सालों से इस तरह की वारदातें कर रहे हैं। ये बड़ा एक मुनज़्ज़म ऑर्गेनाइज ग्रुप है जिसमें कम से कम 15 से 20 लोग शामिल हैं और इनका ताल्लुक मोस्टली पाराचनार कुरम डिस्ट्रिक्ट कुरम KPK से है। और यहाँ पे ये मोहम्मद अली समझे इनका सिंध में या कराची में इनका गैंग का लीडर है। वो यहाँ पे रिहाइश पजीर है, उसके यहाँ पे सेटअप्स हैं डिफरेंट, उसकी रिहाइश भी है, उसको गाड़ियों का भी नेटवर्क है। तो वो इन लोगों को वहाँ से बुलाता है।
इन यहाँ पूरी रैकी करता है, टारगेट आइडेंटिफाई करता है, उसके बाद वो एग्जीक्यूट करते हैं। दीगर मुलजमान मोस्टली फ़रार हो जाते हैं, ये इधर ही डिफरेंट जगहों पे छुपते हैं। अच्छा इमरान भाई, इरफान साहब ने ये बताया कि ये ऐसा ग्रोह है जो कि करोड़ों रुपए की ही डकैती करता है। ज़्यादातर इनकी वारदातें ऐसी हैं जिसमें 10 करोड़ 15 करोड़ इतनी रकम लूटी गई है। अच्छा, ये यहाँ से वारदात के बाद यकीनी तौर पर फ़रार भी होते हैं, जैसे कि आपने बताया कि मुख्तलिफ़ एरियाज़ के हैं ये लोग। कैसे फ़रार होते हैं, इस वारदात के बाद कैसे फ़रार हुए? मतलब यकीनी तौर पे अब जब कैमरों का जाल भी बिछ चुका है तो नंबर प्लेट तो हम देख रहे हैं कि जाली इस्तेमाल कर रहे हैं चकमा देने के लिए, और इनका क्या तरीका है, इस वारदात के बाद कैसे फ़रार होने की कोशिश? देखिए, ये डिफरेंट तरह से इनका जनरली होता है कि ये सेफ़ रूट्स को ये सिलेक्ट करते हैं। अभी जो बाकी मुलजमान हैं 7 लोग जो अभी तक हमने इस मुलज़म से इंटरोगेशन की है, तो रिमेनिंग 7 जो अक्यूज़ड हैं वो सेम डे 2 डिफरेंट ग्रुप्स में वो फ़रार हुए हैं। उसमें से एक ग्रुप में 4 लोग हैं जिन्होंने रिमेनिंग अमाउंट है वो साथ लेकर गए। वो उन्होंने एक प्राइवेट कार करवाई, टैक्सी करवा के, और बलूचिस्तान के रास्ते से वो फ़रार हुए। दीगर जो 3 मुलजमान हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू, किसी न किसी बस के थ्रू वो वहाँ से फ़रार हुए। और इनका ये प्लान था, क्योंकि ये गैंग का लीडर है, ये अमाउंट इन्होंने यहाँ छुपा के रखी हुई थी कि जो रिमेनिंग इनके बाकी साथी हैं उनमें अभी इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन करनी थी। बहुत बहुत शुक्रिया। एसएसपी सेंट्रल डॉक्टर इमरान हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने इस गैंग के फ़रार होने का तरीका भी बताया। ये भी बताया कि मुलज़मान किन किन एरिया से, किन किन इलाकों से ताल्लुक़ रखते थे। तहम जो 7 मुलज़मान हैं जिनके हवाले से अब तक तफ्तीश में इनके नाम सामने आ गए, उनकी गिरफ़्तारी के लिए जो है वो हिकमत अमली तैयार कर ली गई है, और पुलिस की कोशिश यही है जल्द उनको भी गिरफ़्तार किया जा सके, और जो बाकी लूटी हुई रकम है जिसकी, जो कि तकरीबन 10 करोड़ के करीब बताई जा रही है, इसको भी बरामद किया जा सके।